इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट के बारे में। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये करता है कि जब भी हमारी डिवाइस को, लैपटॉप हो गया या कोई भी डिवाइस होगी, मोबाइल डिवाइस होगी, इसको इंटरनेट पे जाना होता है तो उसके लिए इंटरनेट पे जाने के लिए एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है हमें। तो जो हमारे इनसाइड लैन के अंदर जो स्कीम यूज़ हो रही होती है वो प्राइवेट होती है। तो दरम्यान में जो राउटर होता है या फायरवॉल होती है जो नेट परफॉर्म कर रही होती है, वो इस प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट करके फिर इंटरनेट तक भेजती है और फिर उसका रिप्लाई आता है। तो हम देखते हैं कि नेट कितने किस्म के होते हैं। अच्छा, नेट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट। सबसे ज़्यादा ये पैट यूज़ हो रहा है। तो आज हम जो लैब करेंगे वो स्टैटिक नेट, इसको 1 to 1 ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। इसमें एक आईपी के अगेंस्ट और एक पब्लिक आईपी बाइंड करवाना पड़ता है हमें। तो जितने पीसी, ये हमारी एक लैब है, हम ये लैब अभी पैकेट ट्रेसर पे रेडी करते हैं। तो जितने पीसी होंगे स्टैटिक नेट के अंदर हमें उतने आईपीज़ परचेज़ करने पड़ेंगे आईएसपी से। तो हम चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे और ये लैब जो है ना इसको रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 राउटर लेते हैं। ये हमारा आईएसपी राउटर हो गया और ये हमारा वैन राउटर हो गया। एक स्विच नीचे आ गया राउटर की और यहाँ पे हमारी 2 एंड डिवाइसेस आ गई पीसी। अच्छा, इसको हम बोल देते हैं आईएसपी राउटर। आईएसपी राउटर है ये और ये हमारा वैन का राउटर है। अच्छा, इनको हम कनेक्ट करते हैं आपस में। आईपी स्कीम हम देखते हैं। इस इंटरफेस को हम देंगे 200.1.1.1/24 और इसको देंगे हम 200.1.1.2/24। यहाँ पे हम एक लूप बैक क्रिएट करेंगे टेस्टिंग के लिए। लूप बैक 0, उसका आईपी होगा 8.8.8.8 और /24। अच्छा, इस साइड पे जो स्कीम यूज़ होगी वो इसका गेट पे 192.168.1.1 और ये भी /24 के साथ। और इस पीसी को हम देंगे जी 192.168.1.2 और /24 और 192.168.1.3/24। तो सबसे पहले हम आईपी असाइन कर लेते हैं। पीसी को इसका आईपी है जी 192.168.1.2 और /24 और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका 192.168.1.1। ये हमारा वैन राउटर का जो गेटवे है। अच्छा, अब ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हम PC 1 के ऊपर आते हैं और इसको आईपी दे देते हैं। इसका आईपी हमने डिसाइड किया था, सॉरी ये इसका था आईपी 1.1। अच्छा, इसको आईपी दिया था हमने 192.168.1.2 सॉरी 3 और ये भी /24 और 192.168.1.3। अच्छा, अब हम चलते हैं जी आईएसपी राउटर की तरफ। इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। लूप बैक इसके साथ आएगा तो CLI और यहाँ पे इसको कर देते हैं नो en config t और होस्ट नेम ISP रख देते हैं इसका। अच्छा, इस पे हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 इसका ये वाला इंटरफेस, इसको आईपी देना है। आईपी एड्रेस जो डिसाइड हुआ है 200.1.1.2 और /24 के साथ और इसको कर देंगे नो शट। अच्छा, एक इंटरफेस को आईपी दे दिया। अभी हमने इस पे लूप बैक क्रिएट करना है तो हम करेंगे जी इंटरफेस लूप बैक 0 और आईपी एड्रेस 192.168 सॉरी 8.8.8.8 और 255.255.255.0 और इसको सेव कर लेते हैं। हमारी आईएसपी की कॉन्फ़िगरेशन
हो गई सेव, नो शट और 00 को IP दे दिया, ठीक है। अब बारी आती है जी वैन राउटर की। अब हम वैन राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको इंटरफेस को IP देना है और config t होस्ट नेम वैन, और इसका इंटरफेस है जी इनसाइड वाला G00, इंटरफेस G0/0/0 और इसको IP दिया 192.168.1.1 इनकम्प्लीट, 255.255.255.0 और नो शट। अच्छा, और दूसरा इंटरफेस है जी इसका जो ISP से कनेक्ट करवा रहा है और वो है 001 इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट एग्जिट इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1 और इस IP एड्रेस है जी 200.1.1.1 और 255.255.255.0 और नो शट। अच्छा, ये हमने दे दिया। अब एक सिर्फ इसमें डिफ़ॉल्ट राउट डालना है पहले, और जो ISP को जाएगा IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 और 200.1.1.2 ये वाला ISP का नेक्स्ट होप इसका, और इसको सेव कर देते हैं। अच्छा जी, हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिक है वो हो गई, सिर्फ नेटिंग रह गई, नेट की कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा ये PC हमारे गेटवेज को और ISP को पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलते हैं जी, पिंग इसका गेटवे जी 192.168.1.1, ये वाला इंटरफेस इसका गेटवे होगा, तो अपने गेटवे को ये पिंग कर रहा है। अब करते हैं जी पिंग 200.1.1.1 को, इसको भी पिंग कर रहा है इसका जो आउटसाइड वाला। अब चेक करते हैं हमारी ISP के लूप बैक को। अब हम देखते हैं कि हमारा जो PC है ये 8.8 तक रीचेबल है कि नहीं है। पिंग 8.8.8.8, तो अभी तो नेटिंग नहीं हुई तो ये रीचेबल नहीं होगा। आफ्टर नेटिंग ये इसको 8.8.8.8 को पिंग करेगा। तो अब चलते हैं वैन राउटर के ऊपर और वहाँ पे हम इसको नेट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चलते हैं वैन राउटर के ऊपर। यहाँ पे जो नेट की कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंपल एक दो कमांड्स हैं। अच्छा, इसमें ये होगा कि जितने PC होंगे उतने हमें IPs जो है ना वो बाइंड करवाने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल मैं इन दोनों के लिए करवाता हूँ। इसमें होगा IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक के लिए हमें सोर्स स्टैटिक देना पड़ेगा, और वहाँ अब हमने यहाँ पे अपना LAN वाले सिस्टम का IP देना है 192.168.1.2, और इसके साथ जो ISP से जो IP मिला होगा जो हमने परचेज़ किया होगा वो बाइंड करवाना है, और ये होगा जी 200, मैं फॉर एग्जाम्पल 200.1.1.5 वो इसके साथ बाइंड करवा देता हूँ। तो do WRs। अभी हमने जाना जी अब इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस जो ये इनसाइड वाला है, पहले इस पे जाते हैं 0/0/0 और इस पे लिखते हैं जी हम यहाँ पे ट्रैफिक इन होगी तो IP नेट इनसाइड, और जो दूसरा इंटरफेस है ये वाला यहाँ से ट्रैफिक आउट होगी तो इस पे आउटसाइड की कमांड इंटरफेस और 0/0/1 और IP नेट आउटसाइड, और सेव करते हैं। अब हम चलते हैं PC पे और देखते हैं कि हमारा जो PC है वो रीचेबल है कि नहीं ISP से पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी हमने एक एंट्री डाली है उसके अंदर, तो ये देखें नेटिंग हो गई है और हमारा PC जो है वो ISP को पिंग कर रहा है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे PC की तरफ, ये देखते हैं पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। पिंग 8.8.8.8, ये पिंग नहीं करेगा, और हमने इसकी एंट्री नहीं डाली वैन राउटर में। तो चलते हैं अब दोबारा इसकी एंट्री डालते हैं, सेम वही कमांड जो हमने ऊपर डाली थी, सिर्फ IP चेंज करना है, IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और ये सारा आप चलते हैं IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। और अब कौन सा IP था इसका IP है जी 1.3 192.168.1.3,
और हमने इसको बाइंड करना है। मैं कहता हूँ जी मैंने ISP से एक और IP लिया 200.1.1.4 का, इसके साथ बाइंड कर दिया। अब जो दूसरी कमांड थी इंटरफेस की वो तो ऑलरेडी इसके ऊपर है, तो उसकी अभी दोबारा हमें वो कमांड दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सेव करते हैं। अब हम चलते हैं इस PC की तरफ, PC1, और देखते हैं अब ये पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ISP को। शो रनिंग कॉन्फ़िग चेक करते हैं कि हमने कहीं पे कोई गलती तो नहीं की। IP NAT इनसाइड और 00 पे ठीक है, और इस पे डिफ़ॉल्ट रूट भी आ गया। IP NAT इनसाइड शो स्टैटिक 1.3 1.4 से इसको कर दिया और डन। कॉन्फ़िगरेशन ठीक है हमारी। पिंग क्यों नहीं कर रहा ये? IP ठीक है, ये देख रहे हैं हम बस। .3 और सॉरी गेट पे हमने गलत दिया यहाँ पे 1.1। तो अब ये होपफुली पिंग करेगा। तो ये देखें कि अब ये भी पिंग कर रहा है। तो ये इस प्रोसीजर से हम जो नेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।